सो गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो? मज़ा में हो? चलो, तो हमने क्या चालू किया था? लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, तो हमने वेव एंड वेव मोशन के बारे में पढ़ा, बराबर। और उसके सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, टर्म्स दैट वी हैव यूज, हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। अभी हमें आज एक्सप्रेशन के तरफ जाना है, बराबर है कि नहीं? तो जनरल हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, दैट इज़ द नोटेशन यूज़। ये चैप्टर में नोटेशन यूज़ कौन से नोटेशन यूज़ होने वाले हैं मैंने पहले ही लाइन कर दिया है। आपको भी एक पेज पे नोटेशन लिखना है और वो पेज ब्लैंक छोड़ देना है, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम। तो सबसे पहले हमने t इज इक्वल टू टाइम पीरियड लिया है। क्या लिया है? टाइम पीरियड। छोटा वाला t भी लेंगे, एट सर्टन टाइम, एट सर्टन टाइम। n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अभी तक मैं यूज़ कर चुका हूँ, लास्ट चैप्टर में पढ़ा, वही करो। डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू वॉट वी कहें? डिस्प्लेसमेंट। अभी सर वो टाइम पे तो हमने x लिया था, ये चैप्टर में थोड़े हमारे जो नोट्स में y दिया है तो y लेंगे। x भी है एट सर्टन डिस्प्लेसमेंट, एट सर्टन डिस्प्लेसमेंट, एट सर्टन डिस्प्लेसमेंट, हो गए। एंड t v इज इक्वल टू अगेन वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी वी कैन से दैट। चलो, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर। किसके ऊपर है? प्रोग्रेसिव। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव जैसी पढ़ा था तो थोड़ा पहले ही दिन मैंने लिख के दिया था कि प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या, जहाँ पे वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, जिसको हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, बराबर है। तो वेव है, वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रे हम बच्चे लोग? हम ऐसे करते हैं, ये वेव होती है कि नहीं होती है? उस दिन भी निकाले थे हमने, क्या है? बराबर है। वेव ऐसे, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे मैं एंगल की भाषा में बात कर सकता हूँ, लेंथ की भाषा में बात कर सकता हूँ। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस क्या होता है? लैम्बडा होता है। पढ़ा है मैंने उस दिन, क्या होता है? लैम्बडा। लैम्बडा मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। चलो, इसके लिए और एक डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगी आपको, ये समझने के लिए मैं एक बार गोल वाली भी डायग्राम निकाल लेता हूँ। आ गया मैं यहाँ से चालू करूँगा मैं, तो यहाँ पे होगा, बराबर है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहाँ पे गया, तो ये यहाँ पे गया, मतलब यहाँ पे ये क्या है? π/2 है। π/2 है कि नहीं है? ये क्या है? पाई है। ये क्या होगा? 3π/2 बीच में ये वाला। ये क्या होगा? ये क्या होगा? पाई होगा, सॉरी 2π होगा, और इसके बाद ऐसे ही सामने जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा? 0 π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पे कॉमा 2π, ऐसे मैंने लिखा है, बराबर है। समझने के लिए है, ये भी डायग्राम हमेशा आपको ध्यान में रखें, बराबर है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वही इक्वेशन कंटिन्यू करना है, क्योंकि वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो हम क्या था हमारा? वहाँ पे x था, यहाँ पे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। कुछ भी नया इक्वेशन नहीं है, जो मैंने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में वही कर रहा हूँ, वैसे ही कुछ टॉपिक है। पार्टिकल निकल के यहाँ पे आया, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने सेंटर। पार्टिकल घूमना चालू कर दिया और यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कहीं तो भी आया, बराबर है। पूरे इसके लिए क्या है? पूरे इसके लिए एंगल क्या है? 2π है। कम के लिए मतलब यहाँ पे है, बराबर है कि नहीं? तो हम कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस डेल। डेल क्यों? पूरा रहेगा तो ओमेगा t हो जाएगा, कम है तो कहाँ पे हो जाएगा? डेल, मतलब ये हम ऐसे बोल सकते हैं, डेल। सो फॉर हमने क्या किया है वो थोड़ा समझना बेटा, एक ही स्टेप है जो यहाँ पे थोड़ी सी घुमा दी है। फॉर
फॉर एंगल कितना 2 पाई के लिए, एंगल फॉर 2 पाई के लिए, चलो कहाँ पे 2 पाई के लिए वेवलेंथ कितनी होगी, देखो ये तो ये कितना है लैम्बडा है, उसी तरह से यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा लैम्बडा है, होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बोला तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया रे बच्चे लोग, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया लैम्बडा हो गया, सेम डिस्टेंस होगा। फॉर 2 पाई क्या है डिस्टेंस इज लैम्बडा। किसकी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, एंगल की भाषा में बात कर रहा हूँ, और किसकी भाषा में बात कर रहा हूँ, लेंथ के बारे में। तो मैंने बोला एट सर्टन डिस्टेंस, एट सर्टन मतलब एट एक्स एंगल कितना कर दिया मैंने डेल, तो डेल इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, डेल इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। आ गया कि नहीं आ गया, बस ये चीज़ आपको आ गई तो आपको एक्सप्रेशन आ गया, ये चीज़ आपको आती है तो आपको एक्सप्रेशन आता है। चलो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, मैंने इसको नंबर 1 भी दे दिया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। हो गया, ये मेरा इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, बस ये इक्वेशन है। अभी डिफरेंट फॉर्म्स इसको मैं तोड़ सकता हूँ मेरे हिसाब से, जैसे कि व्हाट इज दैट, इसका वैल्यू क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई बाय एक्स बाय लैम्बडा। ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। इसमें से कॉमन भी निकाल सकता हूँ मैं, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट 2 पाई कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या बचा एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। अरे बचा कि नहीं बचा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ऐसे भी हो सकता है, दिख रहा है कि नहीं। वेरिएशन कैसी कर रहा हूँ, यूज़ कैसी करूँगा मैं, जो मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से जाऊँगा, जो मेरे पास क्या है रे बच्चा लोग, जो मेरे पास डाटा है उससे जाऊँगा। ये इक्वेशन है अगेन, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा बराबर। इसको भी एक स्टेप सामने जा सकता हूँ मैं, इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, n बाहर निकाल लिया मैंने, क्या निकाल लिया, n बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, t बचा माइनस एक्स बाय एन लैम्बडा। हो सकता है कि नहीं, इधर से कॉमन निकाला मतलब इधर कहाँ पे गया, डिवाइड में गया, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n इन ब्रैकेट t माइनस एक्स बाय v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। सबसे पहले क्लास में हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, देयरफॉर v। और इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा इन ब्रैकेट ओमेगा 2 पाई n मतलब क्या कर दिया मैंने, ओमेगा t माइनस एक्स बाय वी। तो ये सारे इक्वेशंस है, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आप यूज़ कर सकते हो। वेरिएशंस है इसमें, बराबर है कि नहीं। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद सॉल्व करना है तो मुझे 2 डेफिनेशन पढ़ना है, इसके बाद मुझे सॉल्व करना है तो क्या पढ़ना है, 2 डेफिनेशन पढ़ना है। चलो नंबर 1 पहली डेफिनेशन आएगी, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर जिसका नोटेशन है छोटा वाला के, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला नहीं, अभी चेंज हो गया। एंगुलर वेव नंबर क्या है रे, एंगुलर वेव नंबर जिसको मैं बोलता हूँ दूसरी भाषा में प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये भी उसका दूसरा नाम है। k इज इक्वल टू डिफाइन एज, सीधा मैंने फार्मूला लिखा, डेफिनेशन आपको लिखना है, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय रेशा लैम्बडा। इसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एंगल की भाषा है फेज डिफरेंस बाय वेवलेंथ। द रेशो ऑफ व्हाट इज दैट, द रेशो ऑफ फेज डिफरेंस to the wavelength is called as angular wave number. The ratio of phase difference to the wavelength
इसको बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा, एंगुलर वेव नंबर। उसके बाद और एक डेफिनेशन पढ़ना है, इधर आता हूँ मैं, तो क्या एक टर्म आ गई मेरी, कौन सी टर्म आ गई, के इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर वेव नंबर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एंगुलर वेव नंबर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट। एक दूसरी डेफिनेशन है, कंटिन्यू कर देते हैं। दूसरी डेफिनेशन है, तो के का फार्मूला भी वेरियस टाइप का फार्मूला हो सकता है के का, बराबर है। तो के इज इक्वल टू क्या, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ उसको, के इज इक्वल टू 2π/λ, इसको वो इक्वेशन में डालना है, बराबर है। कौन से इक्वेशन में डालना है, ये वाले कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कहाँ पे डालो, लैम्बडा है वहाँ पे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू फ्रॉम दैट इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा इधर गया 2π/k, हुआ। ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, हो गया। अगेन हमें पता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, और इसको तोड़ देता हूँ मैं, देखो बच्चा लोग कैसे तोड़ रहा हूँ, v इज इक्वल टू λ/t, कर दिया मैंने λ/t, v इज इक्वल टू λ/t, लैम्बडा को मैंने वैसे लिखा, इसको लिखा 2π/ω, बराबर है क्या, बराबर है। देयरफॉर v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू लैम्बडा अपॉन 2π, k का वैल्यू क्या दिख रहा है, k का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2π/λ, यहाँ पे λ/2π उल्टा है, उल्टा पुल्टा है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, देयरफॉर k इज इक्वल टू v, के इधर गया, ओमेगा अपॉन v, ये भी एक फार्मूला है। द रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और वी कैन से दैट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द वेलोसिटी, ऐसा भी फार्मूला बना कि नहीं बना, अरे हो कि नहीं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है मेरी वेव नंबर, इसका नोटेशन हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे, वेव नंबर, क्योंकि v दिया है, v डैश दिया है, तो v डैश कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसका नोटेशन नहीं यूज़ करता हूँ। सिंपल सी डेफिनेशन है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, द रेसिप्रोकल ऑफ, बोल सकता हूँ मैं, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ is called as wave number, बराबर है। चलो हमने इक्वेशन देखा था, क्या इक्वेशन देखा था, बराबर है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x/v, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे n लैम्बडा भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू a साइन, इसको अंदर घुसाड़ दो, ओमेगा t माइनस ओमेगा x अपॉन v, कर दिया क्या नहीं, अरे हो कि नहीं, ओमेगा को अंदर डाल दिया मैंने, ओमेगा अपॉन v क्या है के, तो y इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा t माइनस के x, के क्या है, एंगुलर वेव नंबर। ऐसा भी मेरा इक्वेशन बना है कि नहीं बना है, ऐसा भी इक्वेशन बना है कि नहीं बना है। एक नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी फेज, फेज मतलब क्या, फेज मतलब सभी को पता है, फेज मतलब एंगल की भाषा में बात करते हैं, तो व्हाट इज दैट, थर्ड फेज। फेज का मतलब अभी क्या होगा, वेयर इफ वी कैन राइट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, दैट टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, फेज। जैसे हमने ऑसिलेशन में पढ़ा था बस वैसे, फेज इंडिकेट what indicate, it indicate the position of particle, क्या इंडिकेट करेगा, पार्टिकल की पोजीशन और इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल कहाँ पे है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और उसमें ओमेगा t माइनस के एक्स, इसको हम बोलेंगे फेज। क्या बोलेंगे हम लोग, फेज बोलेंगे। एक बार आपके पास डिस्प्लेसमेंट आए तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू dy/dt, ये भी फार्मूला सही है कि नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयरफॉर इज इक्वल टू डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना, बराबर है। ये तो कांस्टेंट हो गया है क्योंकि x फंक्शन नहीं है अभी,
बराबर है। तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा, बराबर है। देयरफॉर v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगेन ये है तो एक्सेलरेशन, चलो सिंबल और एक आ गया जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू वॉट एक्सेलरेशन, कैपिटल ए इज इक्वल टू वॉट एम्पलीट्यूड, वही वाले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ए इज इक्वल टू ये कांस्टेंट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बट फ्रॉम दैट इक्वेशन, इसको बोला मैंने इक्वेशन ए, कौन सा बोला ए, बट फ्रॉम ए साइन ओमेगा टी, बट फ्रॉम इक्वेशन ए क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स। देयरफॉर a इज इक्वल टू ये पूरा किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर y। वी कैन से a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस y, है कि नहीं। ये मुझे क्या बताएगा, कौन सा मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि एक्सेलरेशन किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने ऑसिलेशन में पढ़ा था है, वो फंक्शन को मतलब वो मोशन को कौन सा परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक, मतलब प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है वो भी कैसा है, सिंपल हार्मोनिक के ही जैसा है। तो जल्दी से जल्दी नोट डाउन करना है, इसके ऊपर के हम प्रॉब्लम देखेंगे अभी। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम लोग, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस कॉमा फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम। ऑसिलेशन में मैंने बोला था, ऑसिलेशन में जनरली हम दो भाषा में बात करते हैं। दो भाषा में कौन सी दो भाषा होती है मेरे पास, तो मेरे पास होती है एक टाइम वाली भाषा और दूसरी एंगल वाली, जिसको मैं फेज बोलता हूँ। मोस्ट वेव की जब बात आती है तो हम तीन भाषा में बात करते हैं, मतलब पाथ डिफरेंस, पाथ मतलब वेवलेंथ के भाषा में, फेज डिफरेंस मतलब एंगल के भाषा में, और टाइम मतलब टाइम के भाषा। तो यहाँ पे तीन, ऑसिलेशन में दो। तो चलो थोड़ी सी डायग्राम जो मैंने निकाला था और एक बार डायग्राम निकाल लेता हूँ मैं। ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, यहाँ पे कितना है π/2, यहाँ पे पार, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π है। करे बेटा लोग है, चलो ज़्यादा बेटर है। मुझे कहाँ से समझ में आता है, ये गोल डायग्राम से इजीली समझ में आता है। यहाँ पे है, चलो बात करना है अभी, तीन भाषा में बात करना है। कितनी भाषा में, तीन भाषा में बात करना है। चलो मुझे बताओ, सबसे पहली भाषा हम करेंगे एंगल की भाषा। एंगल कितना है, 0 है, कितना है 0 है। यहाँ पे जाने के बाद कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2π हो जाएगा। ये ऐसे निकला, यहाँ तक आ गया। किसकी भाषा में बात की हमने, फेज की भाषा में। किसकी भाषा में, फेज की भाषा में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फेज डिफरेंस, नोटेशन रहेगा डेल्टा फाई। क्या लूँगा, डेल्टा पाई। देखो फार्मूला बनाना, थोड़े से फार्मूले जब मैं पढ़ता हूँ तो कॉम्प्लिकेट लगते हैं, लेकिन आप ऐसा ध्यान में रखोगे तो मुझे नहीं लगता आपको रट्टा मारने की जरूरत है। हम इसका दिमाग में डालना है। पहला कितना है 0, उसके बाद π/2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 2π। ख़त्म हो गए, ख़त्म। किसकी बात हो गई, ख़त्म, फेज डिफरेंस की बात हो गई। अभी दूसरा मुझे किसके बारे में बात करना है बोला मैंने, टाइम के भाषा में। जो मुझे पता है यहाँ से चालू हुआ, यहीं पे ख़त्म हुआ, तो टाइम की भाषा में बात करता हूँ। किसकी भाषा में, टाइम की भाषा में। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यहाँ पे आने के बाद इसको टी लग रहा है, यहाँ पे आने के बाद इसको टी लग रहा है। यहाँ पे जाने आधे में जाएगा तो t/2 रहेगा, 1/4 में जाएगा t/4, यहाँ पे 3t/4। ऑलरेडी पता है मुझे, मैंने ऑसिलेशन में पढ़ा। अभी वेवलेंथ की भाषा में बात करना है। किसकी भाषा में बात करना है, वेवलेंथ की भाषा में बात करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे लिखा मैंने 0, बराबर है। 90 के ऊपर गए, कितने ऊपर गए, 90। यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, ये लैम्बडा होता है।
यहाँ पे है मतलब फोर्थ पार्ट पे है, यहाँ पे है मतलब आधे में है, यहाँ पे क्या हो सकता है λ/2। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे कितना होगा λ/4, यहाँ पे 3λ/4 और यहाँ पे λ। बस कुछ नहीं है, जैसी मैंने बाकी दो की बात किया बस वैसी बात कर रहा हूँ। चलो लिख लेता हूँ मैं यहाँ क्या लिखूँगा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किसकी भाषा में बात किया मैंने, लैम्बडा की, डेल्टा वाई। मैंने सिंबल लिया मेरे लिए बेटा, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैंने क्या लिखा, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस इसका सिंबल लिया मैंने डेल्टा टी, मेरे लिए लिया है रे बच्चे लोग, अपने लिए लिया है। चलो लिख लेते हैं, कहाँ से चालू हुआ, ये भी चालू कहाँ से हुआ, 0 से हुआ। यहाँ पे कितना था, λ/4 था, बराबर है। यहाँ पे कितना था, 0 था। उसके बाद λ/4 आ गया, उसके बाद λ/2 आ गया, उसके बाद 3λ/4 आ गया, उसके बाद λ आ गया। उसके बाद साइकिल हमारी रिपीट होगी। टाइम की बात करते तो यहाँ पे कितना है, 0 है। यहाँ पे कितना है, t/4 है। यहाँ पे कितना है, t/2 है। यहाँ पे 3t/4 है। यहाँ पे t है। इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसके ऊपर लास्ट कॉलम के ऊपर फार्मूले बनाने के लिए बच्चा लोग, किसके लिए, फार्मूले बनाने के लिए लास्ट कॉलम के ऊपर आपको फोकस करना है। दिख रहा है लास्ट कॉलम, दिख रहा है। एट, मैंने ऐसे लिखा, एट फेज एंगल और एज फेज डिफरेंस। एट फेज डिफरेंस कितना बोला मैंने, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई। हियर डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा, बराबर कि नहीं बराबर। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी है। ये इक्वेशन कहाँ पे है, एट फेज डिफरेंस, ऐसा वाला है। तो इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा। दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मुझे दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, इसको इधर लेके गया मैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इधर लेके गया 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा लैम्बडा। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये क्या है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। आ गया क्या समझ में। फेज और पाथ में दोनों को एक नहीं करना है, दोनों अलग अलग भाषा है। अभी इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, बराबर है कि नहीं। उसके लिए तैयार हूँ तो मैं कैसे करूँगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, बराबर है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी, मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस। अभी आप बोलोगे सर इसका फार्मूला निकालना है, तो बराबर है, इसको इधर ला लो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। मतलब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी है यार, 2 पाई बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, टाइम। इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, बराबर है। नाइंसाफ़ी भी नहीं करना है हमें, इसका इसके साथ भी निकाल लेते हैं हम लोग। चलो बताओ फटाफट कैसी होगा फिर, डेल्टा लैम्बडा डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी, देयरफॉर डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। चलो बताओ, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, टाइम। 3 फार्मूले बने हैं, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी वो डायरेक्ट पूछता है, तो हमें फार्मूले याद रखना है। हम सीधा सीधा बुक से देखेंगे, रट्टा मारेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि 2 पाई बाय लैम्बडा पार्ट डिफरेंस है कि टाइम। लेकिन ये प्रोसीजर आप ध्यान में रखते हो तो आपको पूरे फार्मूले आखिरी तक ध्यान में रहेंगे, बराबर है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे और इसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। यहाँ पे भी लिख सकते हो, डेल्टा फाई इज इक्वल टू व्हाट वी कैन देख, फेज डिफरेंस, डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस।
इसलिए मैंने बोला पेज छोड़ना है, आखिरी तक जाएंगे, वैसे वैसी नोटेशन हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। चलो हम यहीं पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं, कल इसके ऊपर के हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉब्लम देखते हैं।